आप अपनी शंका को व्यवस्थित करें कि देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है जो इंद्रियों मन की सहायता से होते हैं। आवादि ज्ञान, मनापरे ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि ये मर्यादा को लेकर के ही जानते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर के जानते हैं। इस कारण से एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, जिसे किसी है ही नहीं बाधित, संपूर्ण पदार्थों को युगपद एक साथ जानने में समर्थ है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष है। तो परोक्ष नहीं कहा। अब अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान जब लगाते हैं तो उस समय इंद्रिय मन उनका काम नहीं करता, उस समय डायरेक्ट वो अपनी आत्मा से ही जानते हैं। लेकिन एक देश इसलिए कहा है कि वो मर्यादा को लेकर के जानते हैं। लेकिन मति और श्रुत ज्ञान दो ऐसे ज्ञान हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। इसलिए ये दो ज्ञान परोक्ष हैं और तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। उनमें से अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है क्योंकि वो मर्यादा को लेकर के जानता है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल प्रमाण की बात अपन ने सुनी, प्रमाण के भेद उपभेद को जाना। अब आज प्रारंभ कर रहे हैं नयाधिकार को। अथ श्री नयाधिकारा तदवयवा नयाः। तत् यानी प्रमाण, प्रमाण के अवयव को क्या कहते हैं? नय कहते। तदवयवा नयाः, प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं। बहुत अच्छी सरल परिभाषा आचार्य देवसेन महाराज जी बना रहे हैं। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थैकांशो नया, जो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है वह नय कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी परिभाषाएं कही हैं नय की। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो नाना स्वभावों से हटकर किसी एक स्वभाव से वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है वह नय कहलाता है। ऐसे नयों की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने दी है। अब भेद कहते हैं नय भेदा उच्यन्ते। नय भेदा उच्यन्ते, नय के भेदों को कहते हैं। निश्चय व्यवहार नया मूलम भेया नयाण सब बाणम निश्चय साहण हेऊ दव्य पज्जथिया मुण है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। निश्चय व्यवहार नया मूलम भेया नयाण सब्बाणम निश्चय साहण हेऊ दव्य पज्जथिया मुण है। सब्बाणम नयाण, सभी संपूर्ण नयों के मूल में दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। एक दो मूल में भेद हैं। निश्चय हेतु दव्यत है, निश्चय का हेतु द्रव्यार्थक नय है, और साहन हेतु और साधन के हेतु अर्थात व्यवहार का हेतु पर्यायार्थक नय है, ऐसा जानना। निश्चय नय द्रव्य में स्थित है और व्यवहार नय पर्याय में। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार नय पर्याय के आश्रय है और निश्चय नय द्रव्य के आश्रय से है। निश्चय नय का विषय द्रव्य है और व्यवहार नय का विषय पर्याय है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यवहार कहो, विकल्प कहो, भेद कहो, पर्याय कहो, ये सब एकार्थवाची हैं, क्योंकि निश्चय नय का विषय द्रव्य सामान्य बनता है, व्यवहार नय का विषय पर्याय विशेष। इसलिए कहा गया है कि निश्चय का हेतु द्रव्यार्थक नय और व्यवहार का हेतु पर्यायार्थक नय कहा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, अभेद और अनुपचार रूप से, जो उपचार नहीं है, अभेद है, ऐसी जो वस्तु का निश्चय करे वह निश्चय न है, और जो भेद और उपचार से जो वस्तु का व्यवहार करे वह व्यवहार नहीं कहलाता है। इस तरीके से आचार्य भगवंत ने निश्चय नय और व्यवहार नय, नय के मूल में दो भेद कहे हैं।
और इन्हीं दो भेदों में ही सारे नए गर्भित हो जाया करते हैं। निश्चय नय को द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय और व्यवहार नय को पर्यायार्थिक नय में कहते हैं। मैं दोनों एक प्रकार से द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय कह दो या निश्चय नय व्यवहार नय कर दो। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो दो नय कहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, यहाँ कहने का मतलब इन दोनों नयों में ही आगे इन सब चीजों को गर्भित करके बताते नयों को। आचार्य भगवंत ने दो पंक्तियां लिखी हैं कि नयों के लिए नयन की उपमा दी है कि नयन जैसे दोनों आंखों के माध्यम से हम पूर्ण वस्तु को जानते हैं, ऐसे दो नयों के माध्यम से ही हम पूर्ण वस्तु को जानने में समर्थ होते हैं। क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। जब वस्तु सामान्य विशेषात्मक है तो द्रव्यार्थिक नय सामान्य को जानता है और पर्यायार्थिक नय विशेष को। तो दोनों नयों से ही हम समग्र वस्तु को जान सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर दोनों नयों में सब नयन की उपमा दे करके, यदि हम दोनों नय में से एक नय से वस्तु को जानेंगे तो हम पूर्ण वस्तु को जानने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। एक आंख वाला एक तरफा तो देख लेगा, दूसरी तरफ का ज्ञान उसे नहीं होगा। इसलिए समग्र वस्तु को जानना है तो दोनों नयों की आवश्यकता होती है। आचार्य ने पंक्तियां लिखी हैं, हे देव दो नयन के मिस से तुम्हारे, है वस्तु को समझने नय मुख्य प्यारे। जैसे आपके दो नयन हैं, ऐसे दो नय के माध्यम से हम वस्तु तत्व को जान लेते हैं। ठीक है। अब आचार्य भगवंत और भेद करते हैं। द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः नैगमः संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्रः शब्दः समविरूढ़ा एवं भूता इति नवनया स्मृताः। द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय, नय शब्द लास्ट में है ना तो अंत दीपक है, उसके साथ जोड़ लो। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय एवं भूत नय। इस प्रकार नव नया स्मृता 9 नय कहे हैं। अब आचार्य भगवंत सामान्य से अपने नयों का स्वरूप समझेंगे। तो द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं उसको जाने। द्रव्यमेव अर्था प्रयोजनम अस्य इति द्रव्यार्थिका। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। अब द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग, अनुवृत्ति। अब द्रव्य का अर्थ सामान्य इसलिए कह दिया कि सामान्य को विषय बना, उत्सर्ग जो मूल है उसको विषय बनाता है, अनुवृत्ति जो साथ साथ रहता है इसको विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय। और जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अथवा प्राप्त हुआ था, वह द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य ही तो परिणमन करता है और द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है द्रव्यार्थिक नय। अब आचार्य भगवंत कहते हैं पर्याय वर्था प्रयोजनम अस्येति पर्यायार्थिका। अब पर्याय ही जिसका प्रयोजन है पर्यायार्थिक है। अब पर्याय का अर्थ क्या, विशेष कहो, अपवाद, व्यावृत्ति। सामान्य की जगह विशेष हो गया और उत्सर्ग की जगह अपवाद। आचार्य भगवंत कहते ना उत्सर्ग मार्ग यानी राजमार्ग और अपवाद मार्ग यानी पगडंडी का मार्ग। तो पर्याय अपवाद मार्ग है और द्रव्य उत्सर्ग। और अनुवृत्ति जो साथ साथ रहने वाले गुण आदि अनुवृत्ति है और व्यावृत्ति यानी पृथक, पर्याय एक दूसरे से जुदा जुदा होती रहती है, इसलिए व्यावृत्त का। इसको विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय। अथवा परि मान जो कालकृत भेद को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। वह पर्याय जिस नय का प्रयोजन होता है वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है, ऐसा लगा लेना चाहिए। देखो यहाँ पर धवला पुस्तक 1 में आया है कि तीर्थंकरों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और उन्हीं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। से सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प यानी भेद हैं। मूल में तो कितने नय हैं, 2 ही नय हैं। प्रस्तार यानी कथन करने वाला, सामान्य प्रस्तार को सामान्य को कहने वाला, व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय और विशेष को कहने वाला पर्यायार्थिक नय। आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद किए हैं। द्रव्यार्थिक नया सत्रिविधा
नैगमा संग्रह व्यवहार भेद है। ये 3 भेद हैं द्रव्यार्थिक नय के, नैगम, संग्रह और व्यवहार। और पर्यायार्थक नय के कितने भेद हैं? 4, चतुर्विधा, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत के भेद से 4 प्रकार के पर्यायार्थक नय के भेद है। अब देखो आचार्य भगवंत ने पर्यायार्थक नय के 2 भेद किए हैं। पर्यायार्थ को 2 विधा, अर्थनया व्यंजनस नयस चेति, अर्थनय और व्यंजन नय, यानी पर्यायार्थक नय के 4 भेद हैं, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। अब उस पर्यायार्थक नय में ऋजुसूत्र तो अर्थनय में चला जाता है और शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत ये 3 व्यंजन नय, जिन्हें अपन शब्द नय कहते हैं ना, उस व्यंजन नय, क्योंकि इनमें शब्द की मुख्यता रहती है। व्यंजन से यहाँ क्या लेना? शब्द लेना, शब्द की मुख्यता होती है। तो इस तरीके से इन 2 नयों में ही उस 7 नय गर्भित कर दिए हैं। इन्हीं के भेद प्रभेद हैं। अब आगे ये आचार्य भगवंत क्रमशः सामान्य से अपने नयों की परिभाषा समझ लें। स्वयं आचार्य भगवंत आगे कहेंगे देवशयन महाराज जी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो रहती है कि हम सामान्य परिभाषा तो समझें। तो कहते हैं आचार्य भगवंत, नैकम गच्छति इति निगमः, निगमो विकल्पः तत्र भवो नैगमः। कहते हैं नई एकम गच्छति निगम, जो एक को ही प्राप्त नहीं होता, अर्थात अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम। और निगम का अर्थ क्या है? विकल्प, यानी भेद। जो विकल्प को ग्रहण करे, भेद को ग्रहण करे, वह कहलाता है नैगम नय। आया समझ में? जैसे एक परिभाषा और आचार्य भगवंत बनाते हैं कि अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम है। अनिष्पन्न, जब निष्पन्न नहीं हुआ है लेकिन संकल्प है कि मैं इसको पूर्ण करूंगा, तो उसको क्या कहते हैं? नैगम नय कहते हैं। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं चौका लगाने की, किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो? चौका लगा रहा हूं। अभी चौका तो लगना शुरू हुआ नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कहा किसी के हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर किसी ने पूछा आप किस काम के लिए जा रहे हो? मैं कहता प्रस्थ लेने जा रहा हूं। अभी प्रस्थ पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, अभी तो लकड़ी लेने जा रहा है, लेकिन प्रस्थ बनाने का उसका संकल्प है। ऐसे चौका लगाने का संकल्प है। मान लो कोई दाल चावल शोधन कर रहा हो, किसी ने कहा भाई क्या कर रहा हो? बोले खिचड़ी पका रहा हूं। अभी खिचड़ी कहाँ बनी? अभी तो सिर्फ शोधन चल रहा है, लेकिन संकल्प क्या है? संकल्प है खिचड़ी बनाने का। तो ये कहलाता नैगम नय। आगे समझ में? अनिष्पन्न, जो भी निष्पन्न नहीं हुआ है लेकिन संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय कहलाता है। सामान्य से परिभाषाएं बता रहे, फिर अपन डिटेल में आगे खुद आचार्य भगवंत सूत्रों में खोलेंगे। अब आचार्य भगवंत कहते संग्रह नय, जो नय अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है वह संग्रह नय, यानी भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय है। वो क्या कहलाता है? संग्रह नय। जैसे हमने कहा सत, अब सत कहते ही द्रव्य सत, पर्याय सत, गुण सत, सब चीज गर्भित हो गई सत में। द्रव्य कहते ही 6 द्रव्य आ गए। घट कहते ही जितने प्रकार के घड़े हैं सब घड़े उसमें समाहित हो गए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि सत कहने पर सत इस प्रकार के वचन और विज्ञान की अनुवृत्ति रूप चिन्ह से अनुमित सत्ता के आधारभूत सब पदार्थों का सामान्य रूप से संग्रह हो जाता है, इसलिए उसे कहते संग्रह नय। अब व्यवहार नय, जो संग्रह नय के द्वारा तुमने ग्रहण किया था उसको भेद रूप से व्यवहार करना, भेद रूप को ग्रहण करता है वह व्यवहार नय है। जैसे हमने द्रव्य ग्रहण किया, द्रव्य में सारे द्रव्य आ गए, हम भेद करेंगे। 2 भेद हैं द्रव्य के, तो द्रव्य के हमने भेद किए, तो द्रव्य मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, ऐसे भेद करते जाओ जहां तक हो सके।
तो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्व अपहरण, अपहरण का अर्थ होता है भेद करने का नाम है व्यवहार, तो उसको व्यवहार नय कहते हैं। अब आगे ऋजु सूत्र नय, जो नय सरल को सूत्रित करता है अर्थात ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय अतीत अनागत तीनों कालों के विषयों को ग्रहण न करके सिर्फ वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थ को ग्रहण करता है। देखो पर्याय को नहीं कहा, वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय। इसलिए इसको अर्थ नय में डाला कि पदार्थ आ जाता, पर्याय नहीं आती, पदार्थ आता है। और आगे जो शब्द नय है अर्थ नय वो उसमें पर्याय आ जाती हैं। तो इस तरीके से आचार्य भगवंत ने 3 नय तो अपने द्रव्यार्थिक नय के कहे थे और 4 नय पर्यायार्थिक नय के, और 4 नय पर्यायार्थिक नय में ऋजु सूत्र नय को अर्थ नय कहा था। अर्थ नय यानी कि ये मूल पदार्थ को पकड़ता है, पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे कहते हैं ऋजु सूत्र नय। क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से, अतीत चला गया, अनागत अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उनमें व्यवहार नहीं हो सकता ऋजु सूत्र नय का। वह तो वर्तमान काल समय मात्र है, उसके विषयभूत पर्याय मात्र को विषय करने वाला जो द्रव्य है ना, उस विषय करने वाला ऋजु सूत्र नय कहलाता है। ऐसा अपन समझ लें। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं कि शब्द नय, शब्द नय जो नए शब्द अर्थात व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय के द्वारा सिद्ध और निष्पन्न शब्द को मुख्य करके विषय करता है वह कहलाता है शब्द नय। शपति अर्थात जो पदार्थ को बुलाता है अर्थात पदार्थ को कहता है या उसका निश्चय करता है, कराता है, वह शब्द नय है। अब इसमें आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो यह शब्द नय है ना, लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह के व्यविचार को दूर करता है। लिंग मतलब पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का कथन करना, ये लिंग व्यविचार है। जैसे कहा तारका स्वाति, अब तारका तो स्त्रीलिंग है और स्वाति पुल्लिंग है, तो ये लिंग व्यविचार है। ऐसे ही संख्या व्यविचार, एक वचन द्विवचन का प्रयोग कर दिया, एक वचन आदि के स्थान पर द्विवचन का, जैसे नक्षत्रम पुनर्वसु। अब नक्षत्र तो एक वचन है और पुनर्वसु, वसु कहाँ शब्द, इसलिए द्विवचन है। भानु भानु भानवा, तो वसु शब्द द्विवचनांत। ऐसे ही लिंग हो गया और अपना क्या हो गया संख्या। संख्या के बाद है काल। अब काल में इन्होंने कहा विश्व दृष्टवा अस्य पुत्रो जनिता। अब इस वाक्य में विश्व को देख लिया, ऐसा इसको पुत्र होगा, तो यह विश्व दृष्टवा शब्द क्या है, भूतकालीन है, जिसने विश्व को देख लिया, और जनिता आगे जनेगा, भविष्यकालीन है। अब अतः भविष्य अर्थ के विषय में भूतकालीन प्रयोग करना काल व्यभिचार है। अब कारक व्यभिचार, एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग करना, ये साधन व्यभिचार है। उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष आदि का प्रयोग करना पुरुष व्यभिचार है। इस तरीके से ये शब्द नए थोड़ी सी भी व्याकरण की गलती को स्वीकार नहीं करता। जो जैसा प्रयोग है उसको आपको वैसा ही करना होगा, नहीं तो आप का शब्द व्यभिचार दोष लगेगा आपका। इसलिए शब्द नय कहता है कि आप जो जैसा है वैसा ही कथन करो। अब समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? समभिरूढ़ नय उसे कहते हैं कि समीचीन रूप से अभिरूढ़ यानी आरूढ़ हो जाना। शब्द भेद से जो नाना अर्थों में अभिरूढ़ है, जो शब्द भेद से अर्थभेद मानता है वह समभिरूढ़ है। जैसे एक ही देवराज जब इंधन क्रिया करेगा तो वह आज्ञा ऐश्वर्य आदि से युक्त होगा तो इंद्र कहलाएगा। जब वह सकनात सकनोती थी सक्रा जब सामर्थ्यवान होगा तो समेंद्र कहलाएगा। जब पुरों का निर्माण करता है तो पुरंदर कहलाता है। ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ के संबंध रखते हैं, इसलिए एक अर्थ के वाचक नहीं है। और जबकि एक अर्थ ये भी आता है कि जैसे गो शब्द है तो गो शब्द कहने पर गो शब्द गाय में रूढ़ है, लेकिन गो के कई अर्थ होते हैं।
तो कई बार किसी एक शब्द को ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है तो वो भी कहलाती है समाविरूढ़ नय के अंतर्गत आ जाता है। आगे तो इन्होंने यही कहा है कि नाना अर्थों का समाविरूढ़ करने वाला समाविरूढ़ नय कहलाता है। जो नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर, देखो इन्हें कितना अच्छा दिया है, सर्वार सिद्धि में दिया है, नाना अर्थों का को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समाविरूढ़ नय ये भी अर्थ दिखा है। जैसे गो शब्द के वचन आदि पर अनेक अर्थ पाए जाते हैं, फिर भी किस अर्थ में है गो? पशु अर्थ में रूढ़ है। गो कहते पशु आ जाता है, तो ये भी समाविरूढ़ कहलाता है। अब आगे लास्ट का कौन सा है? एवं भूत। जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया को पकड़ता है ये, उसे कहते हैं एवं भूत नय। जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है तद्रूप क्रिया से परिणत समय में ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। जैसे पूजा करते समय ही पुजारी कहना, एवं भूत नय। पूजा करते समय, पूजा हो चुकी इसके बाद पुजारी नहीं, कि नहीं हर समय कहते रहो पुजारी। पूजा करते समय यदि मान लो कोई महिला रोटी बना रही है, भोजन पका रही है, उसको भोजन बनाने वाली कह दिए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अपन कह दो तो वो कितनी गुस्सा हो जाती। इन नयों को समझो। भोजन वाली, कपड़ा धोते समय कपड़ा धोने वाली है क्या? नहीं, तो कह सकते, लेकिन आज अपन उस बात को रूढ़ में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एवं भूत नय से वो सत्य है कि वह उस क्रिया को ही पकड़ता है। इस तरीके से इन सातों नयों का विशेष अपन सामान्य रूप से जाना। स्वयं आचार्य भगवंत आगे कहेंगे, इसलिए इतना ही रखें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने मुख्यतः से दोनों नयों का वर्णन सुना था और सप्त नयों का, ऐसे नव नयों का वर्णन परिभाषा सहित अपन ने जानकारी की थी। अब आचार्य भगवंत उपनयों का वर्णन करते हैं। उपनयास्य कथ्यन्ते। अब उपनयों का कथन करते हैं। सर्वप्रथम उपनय का लक्षण बताते हैं। नयानाम समीपा उपनयाः। नयानाम समीपा उपनया, जो नयों के समीप में रहे वो उपनय। जैसे अपन अपने चश्मा को क्या कहते? उपनयन। उपनयन क्यों कहते हैं? नयन के समीप रहता है। नयन के समीप रहने वाले को हम क्या कहते? चश्मे को उपनयन कहते हैं। ऐसी जो नयों के समीप में रहे भाई उपनय कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उपनय की परिभाषा दी है, तो नयों के समीप रहने वाला। आत्मानम उपसमीपे प्रमाणादीनाम वा तेसाम उपसमीपे नयतीति उपनया। कितनी अच्छी परिभाषा नए चक्र में दी है कि जो आत्मा के या उन प्रमाणादिकों के अत्यंत निकट पहुंचाता है वह कहलाते उपनय। जो आत्मा के करीब भी पहुंचा देता है और जो अपन वस्तु तत्व को सिद्ध करना चाहते, जानना चाहते हैं, उसके करीब भी पहुंचा देता है। इसलिए ये उपनय है ना, वस्तु के यथार्थ धर्म का कथन करता है। ये मत सोचना कि ऐसा ही है, चश्मा से ऐसा दिखता नहीं है क्या? चश्मा के माध्यम से आंख देख रही है, क्योंकि हमारी आंख कमजोर है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि यथार्थ नहीं जान रहा, ऐसा नहीं, यथार्थ ही जनाता है। तो जो उपनय भी वस्तु के यथार्थ धर्म का कथन करता है, अयथार्थ धर्म का कथन नहीं करता। इसलिए इन नयों के माध्यम से, उपनय के माध्यम से भी वस्तु का यथार्थ बोध होता है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि जिनवाणी माँ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिससे अयथार्थ बोध हो। यथार्थ बोध होगा नयों से भी और उपनयों से भी वस्तु तत्व का बोध होता है। आगे भगवान कहते हैं सूत्र, उपनय के भेदों का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। सद्भूत व्यवहारा, असद्भूत व्यवहारा, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधाः। देखो, सद्भूत व्यवहारा, असद्भूत व्यवहारा
उपचरित असद्भूत व्यवहार च इति उपनय उपनयः विसर्ग रहेगा। त्रिधा 3 प्रकार का है। तो सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ऐसे उपनय के कितने भेद कर दिए? 3 भेद कर दिए। अब पहले अपन व्यवहार की परिभाषा समझ लें। भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहारः। कितनी अच्छी बात कही आचार्य भगवंत ने। भेद और उपचार के द्वारा, मान भेद के द्वारा और उपचार के द्वारा जो वस्तु का व्यवहार होता है वह व्यवहार न है। जैसे अखंड को खंड करना, जैसे आत्मा तो अखंड है, तो हम कह रहे हैं आत्मा ज्ञान गुण वाली है, दर्शन गुण वाली है, सुख गुण वाली है, तो हमने अखंड चीज में क्या कर रहे हैं? भेद डाल रहे, तो ये व्यवहार हो गया। और उपचार के द्वारा, उपचार से यहां पर क्या लेना, जैसे ये पेंसिल मेरी है तो है ना मेरी, क्योंकि मेरा इसके प्रति स्वामित्व भाव है, तो इसको मेरा कहना, शरीर को मेरा कहना, ये उपचार के द्वारा ये व्यवहार होता है। तो अभेद में भेद करना ये भेद रूप व्यवहार है, और भेद को अभेद रूप में मानना कि ये मेरा है, ये उपचार है। तो भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का व्यवहार होता है वह व्यवहार नहीं कहलाता है। जो भेद के द्वारा वस्तु व्यवहार करता है वह सद्भूत व्यवहार नहीं है। गुण गुणी का जो व्यवहार है वह सद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। तो इस तरीके से और जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। तो अपन ने भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करवाया तो सद्भूत, जैसे हमने बताया ना आत्मा का या पुद्गल का है। पुद्गल तो एक द्रव्य है, ये रूप वाला है, ये रस वाला है, ये गंध वाला है। तो जो गुण गुणी का व्यवहार कर रहा है ये कौन सा व्यवहार है? सद्भूत व्यवहार नहीं। और उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार, उपचार के द्वारा जी हमने कहा ना कि ये पेंसिल मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, तो ये क्या हो गया? उपचार है, क्योंकि तो छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन असत है, स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी व्यवहार में तो आप कह ही रहे हो कि ये मेरा है। तो ये उपचार के द्वारा यानी भेद रूप वस्तु को अपना मानना, स्वामित्व मानना, ये कहलाता है असद्भूत व्यवहार नहीं। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण गुणी में भेद करने वाली नए सद्भूत व्यवहार नए हैं। आ गया समझ में? संज्ञा, संख्या, जैसे ज्ञान गुण का, ज्ञान इसके नाम है, आत्मा का अलग है, संख्या अलग है, लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है, आत्मा का लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है, ज्ञान का जानना प्रयोजन है, आत्मा का अलग प्रयोजन। सब में इनमें गुण गुणी में जो भेद करता है वो कौन सा नहीं कहलाया? अच्छे से धारणा बनाना, सद्भूत व्यवहार नहीं। इसी प्रकार इसमें पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी में भी भेद करना सद्भूत व्यवहार नहीं है। अब जैसे स्वभाव स्वभावी कैसे? जैसे उष्ण स्वभाव है और अग्नि क्या है? स्वभावी है, ये भेद करना। जैसे ज्ञान गुण है तो हमारा ज्ञाता तो स्वभाव है, ज्ञान गुण है, और ज्ञानी कौन है? आत्मा है। तो इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान गुण हो गया और ज्ञानी आत्मा हो गई। ऐसी मृत पिंड की शक्ति, मृत यानी मिट्टी के पिंड की शक्ति विशेष कारक में, और मृत पिंड कारकी में, जैसे लौंदा मृत पिंड की शक्ति विशेष कारक है और वह जिसका घट बन गया तो वह कारकी हो गया। तो इस प्रकार के कारक कारकी, कारक करने वाला, कारकी जो उस रूप में हो चुका द्रव्य की पर्याय वह कारकी, ऐसे भेद, ये सब सद्भूत व्यवहार नय के दृष्टांत आ जाते हैं। तो अपन समझ सकते हैं गुण गुणी का भेद जहां भी हो वहां लगा लेना चाहिए। अब देखो, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म स्वभाव का अन्यत्र समारोप करने वाली, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का स्वभाव है उसको अन्य जगह समारोप कर रहे हैं, वह कहलाता है असद्भूत व्यवहार नय। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव तो रूप रस गंध वर्ण वाला है और उसको हम जीव में लगा रहे। अभी हम कह रहे हैं जीव मूर्त है, अभी क्या कह दिया? जीव मूर्त कहां से हो गया? क्योंकि उसने पुद्गल की संगति की ना, तो इस कारण से उसको हमने मूर्त कह दिया। तो इस तरीके से ये असद्भूत व्यवहार न कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने जैसे पुद्गल आदि में जो धर्म स्वभाव है
पुद्गल आदि धर्म स्वभाव है, उसको किस में गर्व कर दे? जीवादि में समारोप कर देना। जैसा कि हमने कहा ना कि हमने शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए तो कह रहे हैं हम कि भैया इन सब जीवों की रक्षा करो, क्योंकि जो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री ये शरीर आश्रित तो है, इसलिए हम कहते उनकी रक्षा करो। तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। अब असत का अर्थ यहाँ पर मिथ्या नहीं लेना। यहाँ पर हमने बताया कि 2 प्रकार का व्यवहार हो गया। एक अखंड में खंड करना, गुणगुणी का व्यवहार हो गया, भेद करना, और एक जो बाहर की वस्तुएं हैं जो मेरा स्वभाव नहीं उनको तुम अपना मानना, ये भी व्यवहार कहलाता है। तो सद्भुत व्यवहार और असद्भुत व्यवहार। अब थोड़ी सी अपन जानकारी करेंगे इसमें। आचार्य भगवान ने इसके कितने भेद बताए हैं? 9 भेद बताए हैं। किसके? असद्भुत व्यवहार के 9 भेद बताए हैं यहाँ पर। तो अब असद्भुत व्यवहार के अपन भेदों को देखते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले द्रव्य में द्रव्य का उपचार। क्या बताया? पहला द्रव्य में द्रव्य का उपचार। अब जैसे इसको समझे अपन, पुद्गल में जीव का उपचार कर दिया। द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, तो पुद्गल में जीव का उपचार अर्थात पृथ्वी आदि 1 इंद्रिय जीव का उपचार पृथ्वी में कह दिया। ये सब पुद्गल ही तो दिखता है, जो भी दिख रहा है पुद्गल है, उसमें जीव का उपचार करना। प्राणी के शरीर को जीव कहना। प्राणी के शरीर को क्या कह रहे हैं हम? जीव कहना। तो यहाँ विजाति पुद्गल द्रव्य में हमने क्या कर दिया? विजाति द्रव्य का उपचार कर दिया, यानी पुद्गल द्रव्य में जीव का उपचार कर दिया। तो ये द्रव्य में द्रव्य का उपचार, और ये होता है कि नहीं होता? देख रहे कि नहीं देख रहे? देख रहे अपन को। अब पर्याय में दूसरा कौन सा है? पर्याय में पर्याय का उपचार। अब पर्याय में पर्याय का उपचार कैसे कहेंगे? जैसे किसी के प्रतिबिंब को देख करके, मोबाइल में हमने फोटो देखी, किसी के प्रतिबिंब को देख करके जिसका वह चित्र हो उसको उस रूप कहना, उसको रूप में ही कह रहे। तो पर्याय में पर्याय का उपचार है। जैसे कि मूर्ति है, मूर्ति भी तो हमने कह दी भगवान महावीर की मूर्ति है, ये भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, तो मूर्ति भी पुद्गल है, और भगवान महावीर का जो शरीर था वो भी कैसा था? पुद्गल। तो पुद्गल का पुद्गल में उपचार हो गया ना, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उपचार हो गया। यहां पर इन्होंने कहा दर्पण भी पुद्गल की पर्याय है, दर्पण भी पुद्गल की पर्याय है, और मुख भी हमारा पुद्गल की पर्याय है। तो दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप प्रतिबिंब का क्या हो गया? उपचार हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये कहला पर्याय में पर्याय का उपचार। ये सब देखो असद्भुत व्यवहार के भेद हैं, और ये सब अपन करते हैं, लेकिन अपन वस्तु तत्व को नहीं जानते। अब इसके माध्यम से अपन वस्तु तत्व की ओर जा रहे हैं, इसलिए जब अपन प्रत्येक क्रिया के साथ में इन नयों को जोड़ेंगे ना तो बड़ा आनंद आता है। फिर लगता है अरे ये तो पर्याय में पर्याय का उपचार होगा, ये द्रव्य का द्रव्य में उपचार होगा, ऐसा अपने समझ में आने लग जाता है। अब देखो तीसरा है गुण में गुण का उपचार। गुण में ये तो समझ में आ गया ना कि दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप प्रतिबिंब का उपचार, किसी के प्रतिबिंब को देखकर जिसका ये प्रतिबिंब है उसको उस प्रतिबिंब रूप बतलाना, ये तो हो गया अपना पर्याय में पर्याय। अब गुण में गुण का उपचार क्या है? जैसे मति ज्ञान को मूर्त कहना। अब मति ज्ञान तो अमूर्त है, दिखता थोड़ी है, लेकिन मूर्त कहना। क्यों कहते हम मति ज्ञान को मूर्त? क्योंकि ये 5 इंद्रिय और मन से होता है मति ज्ञान। इस कारण से हमने उस मति ज्ञान को क्या कह दिया? मूर्त कह दिया। जैसे आंख बंद कर लेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो फिर आंख संबंधी मति ज्ञान कहाँ हो पाया? तो मूर्त हुआ क्या? नहीं हुआ। तो गुण में गुण का उपचार। तो मति ज्ञान क्या है? गुण है, आत्मा का एक गुण है, ज्ञान गुण है, और उसमें गुण का ही उपचार कर दिया। क्या कर दिया? मति ज्ञान को मूर्त कह दिया। तो मूर्त भी तो एक पुद्गल द्रव्य का गुण है क्या? नहीं है। तो आत्मा अमूर्तिक है और उसका ज्ञान गुण भी अमूर्तिक है, किंतु अमूर्तिक आत्मा को व्यवहार नय से मूर्तिक भी कहा जाता है। उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा के इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हमने क्या कह दिया? मूर्तिक कह दिया।
क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है। तो यह विजाति ज्ञान गुण में विजाति मूर्त गुण का आरोप हमने करते। विजाति का मतलब उस जाति का नहीं है, जैसे जीव के लिए पुद्गल विजाति और पुद्गल के लिए जीव विजाति है। तो यह विजाति ज्ञान गुण में हमने विजाति मूर्त गुण का आरोपण कर दिया, इसलिए क्या हो गया, ये गुण में गुण का उपचार कर दिया है। तो मति ज्ञान को क्यों रखा, इसलिए रखा कि मति ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है। इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान उत्पन्न होता है। इस कारण से गुण में गुण को उसमें पुद्गल का आरोपण कर दिया कि इसके द्वारा हुआ है, इसलिए मति ज्ञान मूर्त है। तो इस कारण से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर गुण में गुण का उपचार कर दिया है। अब देखो आचार्य भगवंत चौथा भेद बताते हैं, द्रव्य में गुण का उपचार। समझना, द्रव्य में गुण का उपचार। जैसे जीव द्रव्य है, जीव तो द्रव्य है, अजीव रूप ज्ञेय को, और अजीव कितने हैं जो भी हैं वे ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। तो अजीव रूप ज्ञेय को अर्थात ज्ञान के विषय को ही क्या कह देना, ज्ञान कह देना। क्योंकि मैं इस पेंसिल को जान रहा हूं ना, तो पेंसिल ही ज्ञान हो गई। तो यह जीव अजीव रूप द्रव्य में, जीव है जो अजीव रूप द्रव्य में ज्ञान गुण का आरोपण करना। तो जीव द्रव्य को अपन क्या कह दिया, द्रव्य में गुण का उपचार कर दिया। तो कौन से द्रव्य में कर दिया, अजीव रूप द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार कर रहे हैं ना। तो अजीब के ये ज्ञान है, ये पेंसिल ज्ञान है, ये पुस्तक ज्ञान है, ऐसा कह देना। ये क्या हो गया, ज्ञान गुण का आरोपण कर दिया। तो ये हो गया द्रव्य में गुण का उपचार। जीव अजीव ज्ञेय हैं अर्थात ज्ञान के विषयक हैं। यह जीव अजीव द्रव्य में, माने जीव अजीव द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार करना, ये कहलाया द्रव्य में गुण का उपचार। मतलब अपन ये समझो कि व्यवहार में इस तरीके से हमारे लिए सब आता है और हम जानते भी हैं, लेकिन हम कथन नहीं कर पाते। कहते तो है कि ये ज्ञान है, मुझे इस पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक है, पुस्तक का ज्ञान है। अब पुस्तक का के माध्यम से ज्ञान हुआ है, तुमने पुस्तक को क्या कह दिया, ज्ञान कह दिया। इस तरीके से अब आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य में पर्याय का उपचार। क्या कहते हैं, द्रव्य में पर्याय का उपचार। अब देखो एक प्रदेश परमाणु क्या है, पुद्गल द्रव्य है। एक प्रदेश परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, उसको तुमने क्या कह दिया, बहुप्रदेशी है। अभी बहुप्रदेशी तो है ही नहीं है, क्योंकि आगे उसमें क्षमता है स्कंद बनने की। तो हमने उस पुद्गल परमाणु को क्या कह दिया, बहुप्रदेशी कह दिया। तो यहाँ पर परमाणु पुद्गल द्रव्य में किसका आरोपण कर दिया हमने, बहुप्रदेशी पर्यायों का। स्कंद तो पर्याय है, तो बहुप्रदेशी पर्याय का आरोपण हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, द्रव्य में पर्याय का उपचार। द्रव्य में तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी जो शुद्ध परमाणु द्रव्य है उसको हमने बहुप्रदेशी कह दिया, क्योंकि बहुप्रदेशी क्या है, पर्याय है। परमाणु परमाणु मिलकर के स्कंद बन जाया करते हैं। इस कारण से इनको उपचार से पुद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी पर्याय का आरोपण कर दिया है। परमाणु पुद्गल द्रव्य, परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य। इसमें क्या होगा, द्रव्य में पर्याय का उपचार, ये इसी में घटित होगा और किसी में नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य में पर्याय का उपचार अपन कर ही नहीं सकते थे। इसमें ही अपन ने पुद्गल में ही उपचार से कर दिया है। अब है गुण में द्रव्य का उपचार। अब गुण में द्रव्य का उपचार कैसे घटे, गुण कह रहा है, गुण जैसे कि पुद्गल में श्वेत गुण है, पुद्गल में श्वेत गुण है, तो हमने कह दिया श्वेत साटिका, श्वेत साड़ी है। तो यहाँ पर श्वेत रूप गुण में हमने साटिका रूप द्रव्य का आरोपण किया गया कि नहीं किया गया। जैसे इन्होंने दिया है कि श्वेत प्रसाद, प्रसाद यानी महल, तो यहाँ पर श्वेत गुण में प्रसाद द्रव्य का आरोपण कर दिया गया। ये कैसा महल है, इनका तो भैया सफेद महल है, सफेद रंग की कोठी है। तो कोठी तो द्रव्य है और सफेद क्या हो गया, गुण हो गया। तो इस प्रकार से ये गुण में द्रव्य का
उपचार। तो सफेद गुण में, सफेद कोठी है ना, सफेद कोठी, तो सफेद तो गुण हो गया, तो गुण में प्रसाद क्या हो गया, द्रव्य हो गया, उसका आरोपण कर दिया। इस कारण से यहाँ पर ये लगा लेना चाहिए, गुण में द्रव्य का उपचार। कोई भी जिस गुण की बहुलता होती ना, अपन उसी गुण को लेकर के कह देते ना, यह व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। अब ज्ञानी, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुणों के साथ में हमने किसको कह दिया, उस व्यक्ति द्रव्य को उपचार कर दिया, ज्ञानी है। तो ऐसे ही इनको कह दिया कि सफेद प्रसाद है, तो ज्ञानी मान ज्ञानवान है ये। तो इस तरीके से द्रव्य में, गुण में द्रव्य का उपचार कर दिया जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, गुण में पर्याय का उपचार। अब गुण में पर्याय का उपचार कैसा आएगा, जैसे ज्ञान कैसा है, ज्ञान गुण में ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण होता है कि ज्ञान परिणमनशील है, और परिणमनशील है तो ज्ञान पर्याय का ग्रहण। और गुण में पर्याय का आरोपण, उसमें क्या कर दिया हमने, ज्ञान गुण परिणमनशील है, उसमें ज्ञान पर्याय को ग्रहण कर रहे हैं। पर्याय कौन सी होगी, जानना। ज्ञान गुण है और जानना उसकी पर्याय है, तो ये पर्याय का ग्रहण करना। तो ज्ञान परिणमनशील है, ज्ञान गुण है, किंतु वह परिणमनशील है, तो उसे ज्ञान पर्याय रूप से कहना। किसको ज्ञान रूप पर्याय से, गुण में, उस गुण को क्या कहना, ज्ञान रूप पर्याय से परिणमन कर रहा है। तो गुण में क्या हो गया, पर्याय का उपचार हो गया। ज्ञान तो गुण है, गुण तो अखंड होता है, शाश्वत है, लेकिन उसका परिणमन क्या है, ज्ञान का परिणमन जानना, दर्शन गुण का परिणमन देखना। तो जानना और देखना ये ज्ञान और दर्शन गुण का परिणमन है। तो परिणमन जो हो रहा है पर्याय है, तो गुण में हमने किसका उपचार कर दिया, पर्याय का उपचार कर दिया कि भैया ये पर्याय, ये ज्ञान है, ज्ञान जान रहा है। तो ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान गुण के द्वारा जान रहा है, लेकिन ज्ञान गुण का जो परिणमन होगा वह जानने रूप होगा, दर्शन गुण का परिणमन होगा देखने रूप होगा। जैसे मान लो ये तो आत्मा का हो गया, अपन पुद्गल का देख लो, पुद्गल में रूप गुण है, रूप गुण है। अभी इसमें रूप गुण का क्या है, दिखाना, दूसरा उसको देख सके। स्पर्श गुण का अर्थ क्या है, छूना, हल्का भारी जो भी उसके लक्षण है उस रूप में होना। रस का क्या है, उसका परिणमन चखना, स्वाद देना। तो ये उसका जो परिणमन है वो पर्याय है। तो गुण में पर्याय का उपचार करना ये असद्भुत व्यवहार का विषय है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं पर्याय में द्रव्य का उपचार करना। पर्याय में द्रव्य का उपचार, जैसे स्कंद को पुद्गल कह देना, स्कंद तो पर्याय है, उसको पुद्गल कहना। यहाँ पर स्कंद रूप पर्याय में पुद्गल द्रव्य का आरोपण किया गया है। तो स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना, तो पर्याय में किसका हो गया, द्रव्य का उपचार हो गया। अब है पर्याय में गुण का उपचार। पर्याय में गुण का उपचार, ये शरीर रूपवान है। अब शरीर तो क्या हो गया, शरीर तो पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, और रूपवान क्या है, रूप गुण है। इसका शरीर रूपवान है, ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर शरीर रूप पर्याय में रूपवान गुण का उपचार किया गया है, रूपवान गुण का आरोपण किया गया है। इस तरीके से ये 9 भेद हो गई है। इनको अच्छे से समझना और फिर आपको जो जिज्ञासा हो वो पूछना तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी इतना ही। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। कल अपन लोगों ने उपनय का स्वरूप समझा था। जो नयों के समीप रहता है ना, उपनय कहलाते हैं। उसके 3 भेद बतलाए थे, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ऐसे 3 प्रकार के। तो सद्भुत व्यवहार नय में अपन ने गुण गुणी का जो भेद होता है उसे सद्भुत व्यवहार नय कहा था। पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में जो भेद होता है वो सद्भुत व्यवहार नय। और असद्भुत व्यवहार नय जो अन्यत्र पुद्गलादि द्रव्य को अन्यत्र दूसरे द्रव्य में आरोपण कर देना, उसे कहते हैं असद्भुत व्यवहार नय।
जैसे कहा था ना, पुद्गल आदि में जो धर्म स्वभाव है उसका जीवादि में समारूप कर देना। कल हमने इसके 9 भेद बताए थे, अपन थोड़ा सा दोहरा लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें ये वैसे दोहर गया है। कल अपन ने कौन कौन से 9 भेद देखे थे? अपन ने सबसे पहला देखा था विषय कि द्रव्य में द्रव्य का उपचार। द्रव्य में द्रव्य तो अपन करते ही रहते हैं हमेशा, पुद्गल में जीव को, जीव में पुद्गल को। अपन कहते तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, तन के नाश में अपना नाश। ये द्रव्य में द्रव्य का उपचार। पर्याय में पर्याय का उपचार भी अपन करते रहते हैं। जो आजकल सब फोटो खिंचवा रहे हैं या जो भी हम घर में फोटो टंगे हुए हैं, ये सब पर्याय में पर्याय का उपचार। मूर्ति भी जो है पर्याय में पर्याय का उपचार है। अब है गुण में गुण का उपचार। गुण में गुण का, तो मूर्ति ज्ञान को क्या कह दिया था? मति ज्ञान को क्या कह दिया था? मूर्त कह दिया था हमने, क्योंकि वह इंद्रिय और मन के निमित्त से होता। तो गुण में गुण का उपचार। कभी कह देते हैं बेटा इससे इसके द्वारा तुम्हारे लिए ऐसा हुआ है, तो उस ज्ञान को हमने क्या कह दिया? मूर्त। तो उसके माध्यम से हम सामने वाले को कह देते, जबकि ज्ञान तो अमूर्त होता है। फिर बताया था द्रव्य में गुण का उपचार। द्रव्य में गुण का उपचार, तो वही हो गया ना कि अजीब रूप द्रव्य था, उसमें ज्ञान गुण का कि इसके द्वारा मुझे ज्ञान हुआ है, इसने ज्ञान कराया। तो द्रव्य में गुण का उपचार। द्रव्य में पर्याय का उपचार कैसा आया था? जो परमाणु है, शुद्ध परमाणु एक प्रदेशी, उसको हमने क्या कह दिया था? भाई बहुप्रदेशी है। तो द्रव्य तो परमाणु था और बहुप्रदेशी स्कंदादि पर्याय का उसमें उपचार कर दिया था। और गुण में द्रव्य का उपचार, जैसे कहा था कि श्वेत शंख है, तो यहाँ पर श्वेत रूप गुण में शंख रूप द्रव्य का आरोपण कर दिया। जैसे सफेद महल है, तो सफेद तो गुण है लेकिन महल द्रव्य है, तो गुण में हमने क्या कर दिया? द्रव्य का उपचार कर दिया था। गुण में पर्याय का उपचार, तो अपन ने कहा था ज्ञान गुण, ज्ञान तो गुण है लेकिन वो कैसा है? ज्ञान गुण परिणमनशील है, तो परिणमनशील है तो उसकी पर्याय निकलेगी। तो गुण में ही हमने क्या उपचार कर दिया? पर्याय का उपचार कर दिया, क्योंकि हमें गुण तो दिखाई देता ना, जानना रूप पर्याय दिखाई दे रही है, तो ज्ञान पर्याय रूप से कहना। और पर्याय में द्रव्य का उपचार। अब पर्याय क्या थी? स्कंद आदि पुद्गल पिंड है जो पुद्गल की पर्याय है, और उसमें हमने क्या कह दिया? ये द्रव्य है। स्कंद रूप पर्याय में हमने क्या कर दिया? पुद्गल द्रव्य का आरोपण कर दिया गया। तो ये पर्याय में द्रव्य का उपचार। और पर्याय में गुण का उपचार। गुण का उपचार कैसा किया था? ये शरीर रूपवान है, तीसरा रूप तो पुद्गल का है ना, शरीर तो पर्याय है और रूप है ना उसका गुण है, तो अपन ने कह दी बहुत सुंदर है तो रूपवान है। ऐसे ही उसको हर चीज में लगा सकते हैं कि यह फूल बड़ा सुगंधित है, तो सुगंधवान वो फूल तो एक पर्याय है और उसमें सुगंध जो है उसका गुण है, तो हमने उसको गुण को कह दिया। कोई कोमल चीज है तो बड़ा कोमल है, तो उसको हमने पर्याय में गुण का उपचार कर दिया। ऐसा अपन लगा लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो तीसरा है ना अपना, कौन सा जो अपन ने बताया था? औपचारित असद्भुत व्यवहार। औपचारित असद्भुत, सद्भुत हो गया, असद्भुत हो गया, अब औपचारित असद्भुत व्यवहार। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि मुख्य के अभाव में प्रयोजन वश या निमित्त वश जो उपचार होता है मुख्य के अभाव में, वह कहलाता है उपचारित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे उदाहरण प्राय सभी देते हैं कि मार चारा मन बिलाव है, बिल्ली है, उसको क्या कह दिया? सिंह कह देना। तो मुख्य का तो अभाव है क्योंकि सिंह तो यहाँ है नहीं, लेकिन हम बच्चे को क्या समझाना है कि सिंह कैसा होता है? ये बिलाव है ना, ये सिंह है, तो हमने उसको कह दिया सिंह जैसा होता है, तो ये उपचार कर दिया हमने। तो मुख्य के अभाव में प्रयोजन वश निमित्त वश जो उपचार करते हैं वह क्या कहलाया? उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है। यहाँ पर मारजार यानी बिलाव और सिंह में सदृश संबंध के कारण सदृशता दिखाई देती है, इसलिए हमने मारजार में किसका उपचार कर दिया? सिंह का उपचार कर दिया, क्योंकि संबंध के बिना उपचार नहीं हो सकता है। तुम कहो कि चूहे में कर दो सिंह का उपचार, नहीं, ये नहीं बनेगा। तो जहां संबंध हो सकता वहीं पर अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये संबंध है, इस कारण से हमने
कर दिया। वैसे तो देखो आगे शायद आचार्य भगवंत खुद संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे संबंध होते हैं, जैसे अविनाभाव संबंध, होने पर होना, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि नियम से है, तो ये अविनाभाव संबंध है। संश्लेष संबंध है, जहां जहां शुद्धोपयोग है वहां वहां निर्विकल्प समाधि नियम से है, तो ये सब अविनाभाव संबंध। संश्लेष संबंध है, जैसे नौ कर्मों का आत्मा के साथ, नौ कर्म नहीं, कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है, चिपके हुए दूध पानी के समान एक दूसरे में मिले हुए। परिणाम, परिणामी संबंध भी होता है। परिणाम, मेरी आत्मा का जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम, और करने वाला कौन है? परिणामी। श्रद्धा, श्रद्धेय संबंध, श्रद्धा मेरे अंदर की परिणाम है, और श्रद्धेय मेरे आराध्य हैं, देवशास गुरु हैं, वो श्रद्धेय, श्रद्धा करने योग्य हैं। मेरी अंदर की परिणति जो हो रही है वह श्रद्धा है। ज्ञान ज्ञेय संबंध, जानना, ज्ञेय वस्तु है, जानने योग्य है, और मैं जान रहा हूं, तो जानने वाला तो ज्ञायक हो गया, लेकिन ज्ञान ज्ञेय संबंध, ज्ञान गुण के साथ में वस्तु का ज्ञान ज्ञेय संबंध है। चारित्र चर्या संबंध, चारित्र अंदर की परिणति है, चर्या बाहर जो हम आचरण कर रहे हैं वो चर्या है। तो इसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये यहाँ उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, क्योंकि तत्व बाहर की चीज है ना, तत्वार्थ देवशास्त्र गुरु बाहर है ना, इसलिए उपचरित हैं। और असत भी है, असत का मतलब है कि हमारे अंतरंग से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो श्रद्धा जुड़ा हुआ है वह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा नय का विषय बनेगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धेय संबंध पाया जाता है। ऐसे ही सर्वज्ञ है। अब भगवान को अपन ने क्या दिया? सर्वज्ञ की उपाधि दी। भगवान आप सभी को जानते हो, सर्वज्ञा यानी सर्व को जानने वाले हो। लेकिन यही भी किस नय का विषय बनेगा? उपचरित असद्भुत नय का विषय बने। क्यों बनेगा? क्योंकि सारे तीन लोक के पदार्थ क्या हैं? भगवान के लिए ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, और भगवान क्या हैं? जानने वाले हैं, ज्ञायक हैं। तो इनमें कौन सा संबंध बना दिया? ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना दिया। तो सर्व में जो ज्ञेय, उनका ज्ञायक सर्वज्ञ होते हैं, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो गया। जबकि भगवान तो ये इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने सर्वज्ञ जो उपाधि थी वह व्यवहार से है, क्योंकि भगवान दुनिया को नहीं जान रहे, भगवान तो अपनी आत्मा को जान रहे, आत्मज्ञ हैं, आत्मा को जानने वाले हैं। लेकिन व्यवहार में कहा जाता है कि भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं। तो ठीक है, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, कह सकते हैं। ज्ञेय ज्ञान बिल्कुल पृथक पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं ना, इस तरीके से अपन ये जान लेना चाहिए। और आगे कहते हैं स्वयं आचार्य इनका भेद प्रभेद आगे स्वयं सूत्रों में वर्णन करेंगे, तो अपन है ना फिर उसको जान लेंगे। अभी तो जितना जो बता रहे हैं आचार्य भगवंत अपन उतना ही लेके चल रहे हैं। जब अपन क्रम से और आगे बताएंगे ना तो उसकी भी जानकारी करेंगे। इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते, इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते, इदानीम एतेषां, इदानीम इस समय अब उनके नयों और उपनयों के भेदा उच्यन्ते, भेदों को कहते हैं। क्रमशः जो अपन ने 9 भेद बताए थे उनके भेदों को आचार्य भगवंत स्वयं आगे बताते हैं। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः, द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं? सोचो कितने भेद? 10 भेद बता रहे हैं यहाँ पर, 10 भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का कथन आगे स्वयं आचार्य भगवंत देवशयन महाराज जी 10 सूत्रों के द्वारा करते हैं। तो पहले, सबसे पहले 3 सूत्रों में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेदों का कथन है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्मोपाधि निरपेक्षा, कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिका यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। कितना अच्छा कहा। कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिका यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कर्म उपाधि निरपेक्ष, जो कर्म की उपाधि से रहित है, माने किसी प्रकार का कर्म लगा हुआ नहीं है, ऐसे कर्म उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 सूत्रों में कह रहे। अब उदाहरण जैसे ऐसे समझ लें
इन्होंने कह दिया यथा संसारी, जैसे संसारी जीव है, हम कहते सिद्ध सदृक शुद्ध आत्मा। संसारी जीव कैसा है? सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा है। अब आप कहो कैसे है? अभी तो हम अशुद्ध हैं, राग द्वेष परिणति परिणाम वाले हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे अभी इस सबको गौण करो। तुम अपनी आंख को कैसा बनाओ? तुम किस नय से देख रहे हो अपने आप को? शुद्ध द्रव्यार्थ नय से। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। द्रव्य संग्रह पढ़ते ना, सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं। सब्बे जीवा, तो सभी जीव कैसे? सिद्धों के समान शुद्धात्मा वाले। अब कहोगे हम कैसे शुद्धात्मा हुए? हम शक्ति रूप में हमारे अंदर है वो शक्ति, और उनके यहाँ अभिव्यक्ति है। भगवान ने शुद्ध शक्ति को अभिव्यक्त कर लिया है और हमारे अंदर वो शुद्ध शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन है तो सही सब चीजों को गौण करके। जैसे स्वर्ण पाषाण को किसी उसके हाथ में दो, जौहरी के हाथ में या सुनार के हाथ में, तो हाथ में लेकर के बता देगा कि इसमें कितना सोना है। उसकी दृष्टि कहाँ गई? उसकी दृष्टि उस स्वर्ण पर गई। वो मिट्टी को देख ही नहीं रहा कि क्या हुआ, उसने शुद्ध देख लिया कि इसमें इतना सोना निकलेगा। ऐसे ही आंख बनना चाहिए अपने की मेरी आत्मा कैसी है? सिद्धों के समान शुद्ध है। भले अभी वर्तमान में नहीं है क्योंकि मैं अशुद्ध हूं, लेकिन शक्ति रूप में ये अवस्था छुपी हुई है, इसको मुझे अभिव्यक्त करना है। ऐसा होना चाहिए। तो शुद्ध नय से जब तुम देखोगे तब तुम्हें आत्मा शुद्ध दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी आंख भी तो बनाओ, ऐसा चश्मा भी तो पहनो जिस चश्मा के माध्यम से तुम्हें जीव सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध दिखने लग जाए। ये सब नयों के चश्मे हैं, उपनयन है सब। इनके अलग अलग देखो, अलग अलग तरीके से वस्तु दिखाई देगी। यद्यपि संसारी जीव कर्मोपाधि सहित है, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थक नय से उस जीव को कर्मोपाधि से रहित सिद्ध जीव समान शुद्ध बतलाता है। यदि जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हो जाए तो वह संसारी नहीं हो सकता, और संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी अवस्था जीव की अशुद्ध पर्याय है और सिद्ध अवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। तो एक समय में एक जीव की एक ही तो अवस्था रहेगी। कर्मोपाधि कर्म बंध जीव की अशुद्धता का कारण है, क्योंकि अन्न द्रव्य से बंध बिना द्रव्य अशुद्ध हो नहीं सकता, और कर्म बंध के कारण ही यह जीव संसारी हो रहा है। फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्म बंध की अपेक्षा ना करके उस संसारी जीव को, उस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा बतलाना। ये शुद्ध किस नय का विषय है? द्रव्यार्थिक नय का प्रथम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद है। तो संसारी अवस्था की अपेक्षा से इस नय का विषय सत्य नहीं है, फिर भी शुद्ध द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। इन्होंने कहा था ना कि प्रत्येक द्रव्य सत्य से परिचय कराता है, लेकिन शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से इस नय का विषय क्या है? सत्य है। कि इस दृष्टि से देखोगे तो आत्मा तुम्हें कैसी दिखेगी? शुद्ध दिखेगी, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का समय सार पढ़ो तो समय सार में आचार्य भगवंत शुद्ध आत्म तत्व से परिचय कराते हैं, उपादान शक्ति को जागृत कराते हैं। तो ये विषय है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने नए चक्र में भी कहा है, कर्मों के बीच में पड़े हुए जीव को सिद्ध समान ग्रहण करने वाली नय कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध नय है। इसलिए इस नय को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ये प्रथम आपका भेद हुआ। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, उत्पाद व गुणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व गुणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहे। अब क्योंकि अपन द्रव्यार्थिक नय का विषय बना रहे ना, तो उत्पाद व गुणत्वेन, उत्पाद व को तो गौण कर दो, अब प्रधान होगा, मुख्य नहीं रहे। और किसको हम पकड़ेंगे? सत्ता, जो द्रव्य है, उस द्रव्य को ग्रहण करने वाली शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे अपन ने कह दिया ना, द्रव्य नित्य है, क्योंकि पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जीव द्रव्य पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जीव द्रव्य कहाँ नाश को प्राप्त हुआ?
भले परिणमन चल रहा है लेकिन उसमें ध्रुवपना है। तो हमने किसको पकड़ा? उत्पाद व्यय को नहीं पकड़ा कि कौन जन्म ले रहा, कौन मरण को प्राप्त हो रहा है। हमने तो जो मूल स्थिति को पकड़ा, जो द्रव्य है, अविनश्वर है। तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसको ग्रहण करता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कैसा है? नित्य है। द्रव्य का लक्षण तो कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य का लक्षण है। तथा द्रव्य अनेकांतात्मक है। अनेकांत मतलब अनेक अंत, अनेक अंत यानी अनेक धर्म जिसमें समाहित हों, अनेक गुण जिसमें समाहित हों, वो अनेकांत कहलाता है। तो आत्मक यानी अनेकांत स्वरूप वाला, अनेक धर्म स्वरूप वाला है द्रव्य। तो अब उसमें नित्य स्वरूप भी है और अनित्य स्वरूप भी है। लेकिन हम तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बना रहे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अनित्य की ओर नहीं देखना, मिटती हुई चीज को नहीं देखना, बनती हुई चीज को नहीं देखना, जो है उसको देखना। तो किंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उत्पाद व्यय को अप्रधान करके मात्र किसको ग्रहण करा रहा है? द्रव्यता को ग्रहण कर रहा है। तो अनित्य तो उत्पाद व्यय की अपेक्षा से बनेगा और द्रव्य किसकी अपेक्षा से बनेगा? द्रव्य नित्य की अपेक्षा से द्रव्य। तो यहां द्रव्य को ग्रहण कराया जा रहा है। तो इस अपेक्षा से द्रव्य को हमने क्या कह दिया? नित्य कह दिया। तो अनेकांत दृष्टि में इस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय यथार्थ नहीं है, अनेकांत दृष्टि में, क्योंकि नित्य कह रहे। फिर भी एक धर्म को, अनित्य धर्म को गौण करके निराकरण नहीं किया। हमारे आचार्य भगवंत कभी निराकरण नहीं करते, मुख्य गौण की व्यवस्था करते हैं, अर्पित अनर्पित भाव को बताते हैं। तो यहां पर क्या कह दिया उन्होंने कि एक धर्म को गौण करके और नित्य धर्म को, द्रव्य धर्म को मुख्य करके इस नय के विषय को सर्वथा यथार्थ नहीं कहा जा सकता। ये भी यथार्थ है। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। तो इसको भी अपने जान लेना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने नय चक्र में भी कहा है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने लिखा है। माइल धवल जी ने इतना अच्छा नय चक्र लिखा है। उसको पढ़ो, वस्तु तत्व समझ में आएगी कि वास्तव में वस्तु है क्या। उत्पाद व्यय को गौण करके नए चक्र में आचार्य भगवंत ने कहा, मात्र ध्रुव को ग्रहण करने वाला नय आगम में सत्ता ग्राहक शुद्ध नय है, उसको जान लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत कहते हैं तीसरा भेद, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। जो क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भेद कल्पना से निरपेक्ष, कोई भेद नहीं डालेंगे। जैसे निज गुण से, निज गुण पर्याय स्वभाव, निज गुण से, निज पर्याय से, निज स्वभाव से द्रव्य कैसा है, अभिन्न है। उसमें कोई भेद नहीं डालेंगे। संज्ञा लक्षण प्रयोजन बिल्कुल एक में एक है। निज गुण जीव द्रव्य, जीव की जो पर्याय है और जीव का जो स्वभाव, सब बिल्कुल एक है। यद्यपि संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा से गुणगुणी में, गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में, स्वभाव और द्रव्य में भेद है, किंतु प्रदेश की अपेक्षा से तो वही है। प्रदेश की अपेक्षा गुण द्रव्य में है, पर्याय द्रव्य में है, स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं होता है। पर्याय प्रदेशों की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। अर्थात अनेकांत रूप से द्रव्य भेद अभेद आत्मक है, लेकिन यहाँ किस रूप में ग्रहण करना, अभिन्नम, एक में, कोई भेद नहीं डालना, सिर्फ आपको तो अभेद रूप में ही ग्रहण करना है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भेद नहीं है, मात्र अभेद है। भेद विवक्षा को गौण करके सिर्फ ओनली शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गुण पर्याय स्वभाव का द्रव्य से जो अभेदपना है, कोई प्रदेश भेद नहीं है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य नए चक्र में भी कह रहे, गुण गुणी आदि चार अर्थों में गुण पर्याय स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं करने वाले नय को भेद विकल्प निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ नय का विषय कहा है। इस प्रकार तीन सूत्रों के द्वारा अपन ने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेदों को जाना। अब आगे और विषय आएगा, इतनी रखें।